आप सभी कक्षा 7 के स्टूडेंट्स का स्वागत है हमारे चैनल में। आज की इस वीडियो में आपके लिए लेके आए 8 अभ्यास पुस्तिका का चैप्टर अध्याय 13 अपशिष्ट जल की कहानी। इसके बाद की वीडियो में हम आपके 1 से 13 तक के सारे पार्ट जो है वो कवर करा देंगे। इसलिए अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। बढ़ते आगे, पाठ के पूर्व की तैयारी में दिया गया है। देखिए, ये नालियों का पानी काले रंग झाग से भरपूर, ये सब क्या है? अपशिष्ट जल की श्रेणी में ये सब आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये यहाँ पे इस रेखा चित्र को पूरा करना है। तो वाहित मल में क्या क्या होते हैं? सूक्ष्म जीव होते हैं, जीवाणु होते हैं, अकार्बनिक अशुद्धियाँ होती हैं, कार्बनिक अशुद्धियाँ होती हैं। फिर है प्रश्न पहला, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, झाग से भरपूर तेल मिश्रित काले भूरे रंग का जल सिंक, शौचालय, लॉन्ड्री आदि से नालियों में जाता है, ये क्या कहलाता है? अपशिष्ट जल है। दूसरा, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को। तीसरा है अपशिष्ट जल के उपचार का प्रक्रम वाहित मल उपचार कहलाता है, सीवेज ट्रांसप्लांट आई थिंक। चौथा है अपशिष्ट जल उपचार के सह उत्पादक आपक और बायोगैस हैं। पांचवा है वाहित मल संयंत्रों के चारों ओर यूकेलिप्टस के वृक्ष लगाने चाहिए। फिर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित के सही विकल्प चुनकर लिखना है। प्रश्न पहला है, अपशिष्ट जल से उपस्थित कपड़ों के टुकड़ों, रंडियों, डिब्बे, प्लास्टिक के पैकेट, नैपकिन जैसे बड़े साइज के संदूषक अलग कर सकते हैं। तो ये है सलाखा छन्ने बार स्क्रीन से, इसकी सहायता से जो हम ये भारी भरकम पदार्थ जो है वो अलग कर सकते हैं। प्रश्न दूसरा है, निम्न में से किस रसायन का उपयोग जल शुद्धिकरण में किया जाता है? तो यह है क्लोरीन। फिर है अगला क्वेश्चन, प्रश्न तीसरा, निम्न में से कौन सा जल अपशिष्ट जल कहलाता है? तो सी, कारखानों से निकला पानी। चौथा है, जल प्रदूषण के कारण होने वाली बीमारियां हैं, तो यह हैजा और टाइफाइड, ए ऑप्शन करेक्ट है। प्रश्न पांचवा, भौम जल कहलाता है, तो यह भूमिगत जल जो है वो भौम जल कहलाता है, ए। प्रश्न पहला है, अपशिष्ट जल का उपचार संयुक्त में सलाखा छन्नों का कार्य है, तो उत्तर है सलाखा छन्नों से अपशिष्ट जल में उपस्थित कपड़ों के टुकड़े, डंडियाँ, डिब्बे, प्लास्टिक के पैकेट, नैपकिन आदि अलग हो जाते हैं। प्रश्न दूसरा, जल दिवस कब मनाया जाता है? तो उत्तर है 22 मार्च 2005 को जल दिवस मनाया गया। उससे हम निरंतर 22 मार्च को हम हर साल यह जल दिवस मनाते हैं। प्रश्न तीसरा, जल को रोगाणु मुक्त करने के लिए उपयोग किए जाने वाले 2 रसायनों के नाम लिखिए। तो उत्तर है, जल को रोगाणु मुक्त करने के लिए उपयोग किए जाने 2 रसायन है ओजोन और क्लोरीन। प्रश्न 4 है, प्रदूषित जल से होने वाले रोगों के नाम लिखिए। तो उत्तर है टाइफाइड, पोलियो, मेनिंजाइटिस, हेपेटाइटिस और पैचिस। प्रश्न 5वां, जीवन के लिए जल के लिए लोगो चित्र बनाइए। देखिए, जीवन के लिए जल बहुत उपयोगी है, वाटर फॉर लाइफ। प्रश्न 6वां, अपशिष्ट जल के उपचार में कौन कौन से प्रक्रम सम्मिलित हैं बताइए। तो सलाखा छन्ने द्वारा अपशिष्ट जल को छानना। दूसरा है ग्रेड व बालू को अलग करना। तीसरा, आपंक विधि का उपयोग करना। प्रश्न 7वां है, यदि अशुद्ध जल पीने के लिए उपयोग किया जाए तो क्या होगा? तो उत्तर आएगा, यदि अशुद्ध जल पीने के लिए उपयोग किया जाए तो बैक्टीरियल संक्रमण हो सकता है, दस्त, पैचिस, पोलियो जैसी बीमारियां हो सकती हैं। प्रश्न 8वां, अशुद्ध अपंक का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो उत्तर, शुद्ध अपंक का उपयोग खाद के रूप में किया जाता है। प्रश्न 10वां, तेल और वसाओं को नाली में क्यों नहीं बहाना चाहिए समझाइए। तो उत्तर, तेल और वसाओं को नाली में नहीं बहाना चाहिए, पाइपों में परत जमकर उन्हें अवरुद्ध करते हैं, खुली नाली में वसा मृदा के रंध्रों को बंद कर देते हैं। फिर है प्रश्न लघुत्तरीय प्रश्न पहला, वाहित मल क्या है? अनुपचारित वाहित मल को नदियों अथवा समुद्र में विसर्जित करना हानिकारक है, क्यों? उत्तर देखते हैं, घरों, उद्योगों, कृषि कार्यों, खेतों और अन्य मानव क्रियाकलापों के उपयोग किया हुआ अपशिष्ट जल वाहित मल कहलाता है। अनुपचारित वाहित मल को नदियों अथवा समुद्र में विसर्जित करने से जल प्रदूषित हो जाता है, जिससे नहाने से त्वचा संबंधी रोग तथा पीने से पेट संबंधी बीमारी उत्पन्न हो जाती हैं। प्रश्न 12वां है, आपंक क्या है समझाइए, इसे कैसे उपचारित किया जा सकता है? तो उत्तर है, आपंक अपशिष्ट जल का सह उत्पाद है, यह मल जैसा ठोस अपशिष्ट है। टंकी की पेंदी में एकत्रित सक्रिय अपंक में लगभग 97% जल होता है। जल को बालू द्वारा बनाए गए शुष्कन तलों द्वारा अथवा मशीनों द्वारा हटा दिया जाता है, इससे अपंक शुष्क हो जाता है। इसका उपयोग खाद के रूप में करते हैं। ये कार्बनिक पदार्थ और पोषक तत्व पुनः मृदा में चले जाते हैं। प्रश्न 13वां है, पैरा क्रमीय प्रसंस्करण शौचालय क्या है? अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर है, भारत में ऐसे शौचालय की रूपरेखा का परीक्षण किया गया है जिसमें मानव मल को केंचुओं द्वारा उपचारित किया जाता है। यह तकनीकी मानव मल के सुरक्षित प्रसंस्करण के लिए आदर्श सिद्ध हो सकती है, क्योंकि इनके उपयोग में जल की बहुत कम मात्रा की आवश्यकता होती है। शौचालय का संचालन बहुत सरल और स्वच्छ होता है। प्रश्न 14वां, वाहित मल निपटान की वैकल्पिक व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? लिखित उत्तर, वाहित मल निपटान की वैकल्पिक व्यवस्था स्वच्छता की स्थिति सुधारने के लिए कम लागत के यथास्थान
वाहित मल निपटान तंत्रों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके कुछ उदाहरण सेप्टिक टैंक, रासायनिक शौचालय, कंपोस्टिंग पिट आदि का उपयोग किया जाता है। सेप्टिक टैंक उन स्थानों के लिए उपयुक्त हैं जहां मल वहन की व्यवस्था नहीं है, जैसे अस्पताल, अलग अलग बने भवन अथवा 4 से 5 घरों के समूह। पहला प्रश्न 15वां, स्वच्छता के संदर्भ में एक नागरिक के रूप में अपनी भूमिका को समझाइए। तो देखिए, स्वच्छता के संदर्भ में एक सक्रिय नागरिक के रूप में हमारी भूमिका, पहला अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा और उनकी विविधता को कम करने का प्रयास करना चाहिए। दूसरा, अपने पास पड़ोस, सार्वजनिक स्थानों और सड़कों पर फैले हुए कूड़े कचरे के ढेरों की जानकारी नगर पालिका अथवा ग्राम पंचायत को देनी चाहिए। प्रश्न 17वां है, स्वच्छता और रोग के बीच संबंध को समझाइए। तो उत्तर है, स्वच्छता की कमी और संदूषित पेयजल अनेक रोगों को जन्म देते हैं। हमारी जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग खुले स्थानों, नदी के किनारों, रेल की पटरियों, खेतों, जल स्रोतों आदि में ही मल त्याग करते हैं। इससे जल और मृदा दोनों ही प्रदूषित हो जाते हैं। इससे दुर्गंध फैलती है तथा अनुपचारित मल पर विभिन्न रोगाणु पनपते हैं, जिससे अनेक रोग पनपते हैं। प्रोजेक्ट कार्य 2 है। प्रश्न पहला, ठीक है। प्रोजेक्ट कार्य 1 अभी आखिरी में डिस्कस करेंगे। प्रोजेक्ट कार्य 2 देख लेते हैं पहले। अपने घरों में जल की उपयोगिता को देखते हुए निम्न तालिका को पूर्ण कीजिए। सदस्य क्रमांक है, सदस्यों द्वारा किए गए कार्य को करने में उपयोग में लाया गया जल। तो देखिए, कपड़े धोने में 20 लीटर, खाना बनाने में 15 लीटर, पीने में 5 लीटर, पेट सींचने में 10 लीटर, गाड़ी धोने में 30 लीटर, नहाने में 10 लीटर, बाथरूम में 7 लीटर, ब्रश करने में 4 लीटर। फिर है, जल की खपत सबसे कम किस कार्य में हुई? तो ब्रश करने में 4 लीटर लगा। जल की खपत सबसे अधिक कब हुई? गाड़ी धोने में। तीसरा, उपयोग के पश्चात ऊपर उपयोग किए गए हुए जल का पुनः उपयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं? तो खाना बनाने और गाड़ी, ठीक है, गाड़ी धोने से निकला पानी से हम पुनः पेड़ों को सींच सकते हैं। प्रश्न 4 है, अपने घरों में पानी की बचत के लिए आप क्या प्रयास करेंगे? तो उत्तर, शावर टब की जगह बाल्टी का इस्तेमाल करेंगे। ब्रश करते समय नल को बंद कर देंगे। नलों के लीकेज को ठीक करेंगे। वर्षा के पानी को एकत्र कर उसे उपयोग में ला सकते हैं। 5वां, घरों में जल का शुद्धिकरण किन किन विधियों से किया जाता है? तो जल का शुद्धिकरण पानी उबालकर, क्लोरीन की दवाई डालकर, छानकर, पानी में फिटकरी डालकर। 6वां, शुद्ध जल के उपयोग से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है? नाम लिखो। तो उत्तर, अशुद्ध जल के उपयोग से हैजा, टाइफाइड, पीलिया, हेपेटाइटिस, पैचिस और मेनिंजाइटिस रोग हो सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के धन्यवाद।